नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र किसान आंदोलन का। केंद्र से ही वापस करवाएंगे तीनों कानून, टिकैत अड़े। और इसी के साथ कहा कि सरकार सिर्फ हमारा समय बर्बाद कर रही है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का दावा, यूपी में भाजपा और एआईएमआईएम के बीच हो चुका है गठबंधन। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नए कृषि कानूनों को केंद्र द्वारा वापस लिए जाने तक कांग्रेस की लड़ाई जारी रहेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दावा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं, उनका समर्थन करते हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान आंदोलन, केंद्र से ही वापस कराएंगे 3 कानून, टिकैत अड़े। हन्नान मुल्ला ने कहा, सरकार सिर्फ जाया कर रही समय। जी हां दोस्तों, सरकार और किसानों के बीच तीनों कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध जारी है। 9वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। किसान संगठन अभी भी कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम केंद्र से ही कानून वापस कराएंगे। वहीं किसान नेता हन्नान मुल्ला ने बार बार हो रही बैठकों को लेकर कहा कि सरकार सिर्फ समय जाया कर रही है और कोई भी फैसला नहीं कर पा रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमेटी बनाने के बाद भी 9वें दौर की बातचीत हुई। इस बातचीत में भी किसानों और सरकारों के बीच कोई हल नहीं निकल पाया। अब अगले दौर की बैठक के लिए 19 जनवरी को तारीख रखी गई है। बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी 2 ही मांगे हैं। पहला, तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं और दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बने। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि हम कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अभी भी कायम हैं। हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। हम केंद्र सरकार से ही कानून वापस कराएंगे। बार बार हो रही बैठकों के बावजूद कोई भी हल नहीं निकलने पर किसान नेता हन्नान मुल्ला ने कहा कि सरकार सिर्फ हमारा समय बर्बाद कर रही है। सुबह से शाम तक सरकार हमारे साथ बैठती है, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकाल पाती है। सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं करना चाहती है, लेकिन हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम इन कानूनों को वापस करवा कर ही जाएंगे। साथ ही हन्नान मुल्ला ने कहा कि अब अगले दौर की बातचीत 19 जनवरी को होनी है, लेकिन सरकार यह समझ ले कि किसान अभी भी इन कानूनों को वापस ही करने की मांग पर अड़े हैं। इसलिए हम दोबारा से अगले दौर की बैठक में शामिल होंगे। हालांकि बैठक बेनतीजा रहने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान चाहे तो अनौपचारिक समूह बना लें और कृषि कानूनों पर आपत्तियों को लेकर मसौदा दे, तो सरकार खुले मन से उस पर चर्चा करने को तैयार हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आप सांसद संजय सिंह का दावा, यूपी में भाजपा और एआईएमआईएम के बीच हो चुका है गठबंधन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी की प्रमुख पार्टियों बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी भी अपना दम भरने के लिए यूपी चुनाव में हुंकार भरने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी लगातार सत्ताधारी बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है। पहले सोमनाथ भारती को लेकर आम आदमी पार्टी ने बवाल किया और आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को पर्दे के पीछे से गठबंधन की बात कही है। संजय सिंह ने सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी मंच पर एक दूसरे के विरुद्ध हुंकार भरते हैं और पर्दे के पीछे प्यार करते हैं। आप नेता संजय सिंह ने यह भी कहा कि ये बात बीजेपी के एक जिम्मेदार सांसद ने बताई है कि यूपी में भाजपा और एआईएमआईएम के बीच गठबंधन हो चुका है। उन्होंने कहा कि अब यूपी में 2 एआईएमआईएम चुनाव लड़ेंगी, एक एआईएमआईएम योगी और एक एआईएमआईएम ओवैसी के नेतृत्व में। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नए कृषि कानूनों को केंद्र द्वारा वापस लिए जाने तक कांग्रेस की लड़ाई जारी रहेगी, सीएम अशोक गहलोत। जी हां दोस्तों, देश में कृषि कानूनों का विरोध जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान का आंदोलन चल रहा है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि नए कृषि कानूनों को केंद्र द्वारा वापस लिए जाने तक कांग्रेस की लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। सीएम गहलोत ने ट्वीट किया कि आंदोलनरत किसानों के साथ एकता से खड़ा होना है जो इन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस संघर्ष के हर कदम पर किसानों के साथ है और हम राजग सरकार द्वारा इन कानूनों को वापस लिए जाने तक यह लड़ाई जारी रखेंगे। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस किसानों के अधिकारों के लिए लड़ रही है और आज हमें किसानों के साथ खड़े होने की जरूरत है, ताकि राजग सरकार को 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए बाध्य किया जा सके। वहीं कृषि अधिकार दिवस के मौके पर कांग्रेस ने यहां राजभवन का सांकेतिक घेराव किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जयपुर के सिविल लाइंस फाटक पर धरना दिया। धरने में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, राज्यसभा सांसद नीरज डांगी सहित राज्य सरकार के कई मंत्री व पार्टी के विधायक शामिल हुए। राजस्थान विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि धरने के बाद कार्यकर्ताओं ने राजभवन का घेराव करने के लिए जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया।
डोटासरा ने कहा कि केंद्र में 2014 में जब राजग सरकार सत्ता में आई तो उसने कई वादे किए थे, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि केंद्र की राजग सरकार किसानों की आय दोगुनी करने, बेरोजगारों को रोजगार देने, मुद्रास्फीति कम करने, महिला सुरक्षा जैसी अनेक बातें कर सत्ता में आई थी, लेकिन वह किसी भी वादे पर खरा नहीं उतरी। उन्होंने कहा कि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी मन की बात सुनने के लिए वोट नहीं दिया, बल्कि इसलिए वोट दिया कि वह किसानों, गरीबों व युवाओं की बात सुने, लेकिन केंद्र सरकार किसी की बात नहीं सुन रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। साक्षी महाराज ने बीजेपी की खोली पोल, AIM भाजपा की गुप्त शाखा है, शिवसेना को ओवैसी पर हमला। जी हां दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी पर भाजपा सांसद साक्षी महाराज द्वारा दिए गए बयान के बाद साक्षी महाराज और भाजपा की मुसीबतें कम नहीं हो रही है। अब शिवसेना ने भाजपा को घेरते हुए अपने मुखपत्र सामना में लिखा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा ओवैसी साहब की पोल खोल दिए जाने से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। ओवैसी मियां की AIM मुसलमानों की तारणहार नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का अंग वस्त्र है। ऐसी शंका लोगों को थी ही, लेकिन भाजपा के प्रमुख नेता साक्षी महाराज ने अब डंके की चोट पर कहा है, हाँ, मियां ओवैसी भाजपा के ही पॉलिटिकल एजेंट हैं और ओवैसी की सहायता से ही हम चुनाव जीतते रहते हैं। शिवसेना ने आगे लिखा है कि साक्षी महाराज ने लोगों के इस भ्रम को दूर करके साबित कर दिया है कि कमल के फूल के भंवरा मियां ओवैसी ही हैं। बिहार चुनाव में ओवैसी की भूमिका और बीजेपी को मिले फायदे को लेकर शिवसेना ने कहा है, बिहार में ओवैसी ने मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्रों में 5 सीटें जीती और लगभग 17 से 18 सीटों पर तेजस्वी यादव का नुकसान किया, वरना बिहार में राजनीतिक परिवर्तन अवश्य हुआ होता। मुसलमानों के वोट सेक्युलर छाप राजग, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की ओर न जाने पाए, उन्हें एक तरफा वोट न मिले, इसके लिए मियां ओवैसी का बाकायदा उपयोग किया जाता है। शिवसेना ने पश्चिम बंगाल में ओवैसी की एंट्री पर भी सवाल उठाते हुए लिखा है, बिहार के चुनाव से यह बात साफ हो गई है। राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस और अन्य विरोधी दलों ने ओवैसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुस्लिम वोट काटकर भाजपा को फायदा हो, इसके लिए ही मियां ओवैसी की हलचल बनी रहती है। ऐसा आरोप ये लोग लगा रहे थे, तब तक ठीक था, लेकिन भाजपा के ही एक कुनबे से यह सब घोषित तौर पर कहा जाने लगा है। पश्चिम बंगाल में मियां ओवैसी ने जो काम शुरू किया है, उससे भाजपा का चेहरा आनंद से खिल उठा है। ओवैसी की सहायता से भाजपा को बंगाल जीतना है, मतलब हिंदुत्व विरोधी शक्ति का उपयोग करके ही हिंदुत्व की जय जयकार करनी है। मियां ओवैसी एक अच्छे कानूनी जानकार हैं, उनकी जो भी राजनीति है वो रहे उनके पास। मुसलमानों का जीवन स्तर सुधरे, मुसलमानों को मुख्य धारा में लाकर उनके जीवन के अंधेरे और धर्मांधता को दूर करने के लिए ओवैसी जैसे विद्वानों ने काम किया तो देश का भला होगा। लेकिन हिंदुस्तान के पेट में बढ़ने वाले दूसरे पाकिस्तान को अधिक जहरीला धर्मांध बनाकर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। उनकी राजनीति हिंदू द्वेष पर आधारित है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कल से लोनी बॉर्डर बंद करके धरना देंगे किसान, खाप पंचायत में लिया गया फैसला। जी हां दोस्तों, शुक्रवार को मोहल्ला मुंडाला में खाप चौधरी जितेंद्र धामा के आवास पर किसानों की पंचायत का आयोजन किया गया। इसमें 17 जनवरी से लोनी बॉर्डर पर भी धरना देकर पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया। वक्ताओं ने कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के लिए कांग्रेस का संग्राम, LG भवन घेरने की ओर राहुल प्रियंका, यूपी चीफ हिरासत में। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों पर केंद्र व किसानों में नौवे दौर की बात के बीच शुक्रवार को कांग्रेस ने देश के कई हिस्सों में किसान अधिकारी रैली निकाली। नई दिल्ली में पूर्व कांग्रेस चीफ राहुल गांधी के साथ बहन प्रियंका भी शामिल हुई। दोनों ने ट्रक पर सवार होकर राजभवन में मार्च में हिस्सा लिया। रैली के दौरान राहुल और प्रियंका उन सांसदों से भी मिले जो जंतर मंतर पर बैठकर 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे। समाचार एजेंसी PTI भाषा के मुताबिक राहुल ने दिल्ली राजभवन के बाहर प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए कहा कि कृषि कानून किसानों की मदद करने के लिए नहीं, बल्कि उनको खत्म करने के लिए है। भाजपा सरकार को कृषि कानून वापस लेने ही होंगे। कानूनों को रद्द किए जाने तक कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। बकौल राहुल, देश की आजादी अंबानी अडानी ने नहीं, किसान ने अपने खून से दी है। जिस दिन खाद्य सुरक्षा चली जाएगी उस दिन देश की आजादी चली जाएगी। हिंदुस्तान की सरकार को ये बात नहीं समझ आ रही है, पर किसान अब यह बात समझ गए हैं। राहुल के ये तीनों कानून किसानों के खात्मे के लिए लाए गए हैं। अगर हमने इन्हें ना रोका तब ये अन्य क्षेत्रों में भी होगा। नरेंद्र मोदी किसानों का सम्मान नहीं करते। अन्नदाता ना तो किसी को काम करने से रोकेंगे और ना ही डरेंगे। इससे थोड़ी देर पहले यूपी की राजधानी लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध करने जा रहे थे, पर उन्हें इससे पहले ही हिरासत में ले लिया गया। लल्लू के साथ पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि पार्टी के किसान अधिकार कार्यक्रम के तहत प्रदेश अध्यक्ष लल्लू शुक्रवार दोपहर बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ राजभवन का घेराव करने जा रहे थे, तभी डालीबाग के पास से पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। राजभवन की ओर जुलूस के रूप में जा रहे पार्टी कार्यकर्ता जय जवान जय किसान का नारा लगा रहे थे। लल्लू ने ट्वीट किया, कदम कदम पर लड़े हैं तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे। इस दमन से हम डरने वाले नहीं हैं। किसानों के हक अधिकार की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ेंगे। खेती किसानी को हम लूटने नहीं देंगे। मोदी सरकार को काले कृषि कानून वापस लेने होंगे। जय जवान
जय किसान जय कांग्रेस। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधायक पद से इस्तीफे को लेकर चाचा भतीजा आमने सामने। अभय चौटाला बोले दुष्यंत की जजपा का भाजपा में विलय होगा। जी हां दोस्तों, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय चौटाला विधायक पद से इस्तीफे को लेकर आमने सामने हो गए हैं। अभय और दुष्यंत रिश्ते में चाचा भतीजा हैं। अभय चौटाला ने ऐलानाबाद क्षेत्र के विधायक पद से इस्तीफा भेजते हुए कहा कि वे किसानों के मुद्दे पर संवेदनहीन विधानसभा में नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए विधायक पद से इस्तीफा दे रहे हैं। इसी मामले में दुष्यंत ने अब अपने चाचा को घेरने की तैयारी कर ली है। अभय चौटाला ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को ईमेल से भेजे अपने इस्तीफे में कहा था कि अगर कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के पक्ष में 26 जनवरी तक कोई फैसला नहीं होता तो उनके इस पत्र को इस्तीफा समझा जाए। उन्होंने 27 जनवरी से विधानसभा छोड़ने का ऐलान किया है। इस पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जिस सदन के उनके चाचा 5वीं बार सदस्य बने हैं उसे संवेदनहीन कैसे कह सकते हैं। यहाँ तक कि कोई भी नया विधायक जब सदन में आता है तो कहता है यह लोकतंत्र का मंदिर है, उस मंदिर को कोई सदस्य संवेदनहीन कैसे कह सकता है। यदि ऐसा है तो उन्हें दोबारा चुनाव लड़कर सदन में नहीं आना चाहिए था। अब आ गए हैं तो उन्हें सदन की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। सदन की गरिमा से खिलवाड़ बर्दाश्त के बाहर। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को इस्तीफा संबंधी पत्र मिलते ही तकनीकी पहलुओं को देखते हुए कार्यवाही करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा से खिलवाड़ बर्दाश्त के बाहर है। उन्होंने इस मामले में अभय के खिलाफ विधानसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का जिक्र करते हुए कहा कि जजपा की रणनीति यह है कि कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों से भी इस पर हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। विपक्ष में भी कई सदस्य स्पीकर रह चुके हैं और वे भी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि सदन की गरिमा का ख्याल रखना जरूरी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी को कांग्रेस में आने का न्योता। अधीर रंजन चौधरी बोले बीजेपी को हराने का और कोई विकल्प नहीं। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में अभी वक्त है, लेकिन राजनीतिक गहमागहमी अभी से ही शुरू हो गई है। इसी बीच पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने सत्तारूढ़ तृणमूल को साथ आने का न्योता दिया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए ममता बनर्जी को कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। साथ ही अधीर ने कहा कि बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए उनके अलावा कोई और विकल्प मौजूद नहीं है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बंगाल में सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस को कांग्रेस के साथ विलय कर देना चाहिए। इस दौरान अधीर ने यह भी कहा कि हमें तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पिछले 10 सालों से तृणमूल हमारे विधायकों को खरीदने के लिए नजर गड़ाए बैठी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहती हैं तो उन्हें कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। इसके अलावा अधीर ने यह भी कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जिसने बीजेपी जैसी पार्टियों के खिलाफ देश में धर्मनिरपेक्ष माहौल बनाए रखा था। इस दौरान अधीर ने कहा कि ममता दीदी को सब पता है, वह कांग्रेस पार्टी छोड़कर गई हैं, इसलिए ममता दीदी बिना किसी नेता से बात किए हुए खुद सोनिया गांधी के पास जा सकती हैं। वह सोनिया गांधी को जानती भी हैं, इसलिए वह उनसे आसानी से मिल सकती हैं। अधीर ने यह भी कहा कि ममता दीदी कांग्रेस की मदद से ही सत्ता में आई, लेकिन उसने कांग्रेस को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अधीर के इस बयान से पहले पश्चिम बंगाल के टीएमसी नेता सौगत राय ने कहा था कि अगर वाम मोर्चा और कांग्रेस वास्तव में बीजेपी के खिलाफ है तो उन्हें भगवा पार्टियों के खिलाफ लड़ाई में ममता बनर्जी का साथ देना चाहिए। सौगत राय ममता बनर्जी के काफी करीबी नेता माने जाते हैं। ज्ञात हो कि आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों ने साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है, लेकिन अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल। नेताओं ने एक सुर में गिनाई कानूनों की खामियां। जी हां दोस्तों, केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ और आंदोलनरत किसानों के समर्थन में प्रदेश कांग्रेस ने आज जयपुर में हल्ला बोला। साथ ही राजभवन के सांकेतिक घेराव कर मोदी सरकार को चेतावनी भी दी कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक कांग्रेस के धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे। पीसीसी चीफ डोटासरा की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ। सचिन पायलट समेत प्रमुख नेता शामिल हुए। पीसीसी की नई टीम के गठन के बाद टीम डोटासरा के सामने घेराव कार्यक्रम लिटमस की तरह था। सफल कार्यक्रम से टीम डोटासरा उत्साहित है। मोदी सरकार पर बोला जमकर हमला। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में राजधानी जयपुर के सिविल लाइंस फाटक पर आयोजित हुए धरने प्रदर्शन में वक्ताओं ने एक सुर में कृषि कानूनों की खामियां गिनाई और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। हालांकि धरने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी अजय माकन नहीं आए। दोनों नेताओं का धरने में नहीं आना चर्चा का विषय रहा। धरने को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि देश की जनता ने मोदी को मन की बात सुनने के लिए नहीं, बल्कि किसान, महिलाएं और मध्यम वर्ग की बात सुनने और उनकी समस्याएं दूर करने के लिए देश का प्रधानमंत्री बनाया था। मोदी सरकार को जमकर घेरा।
पीसीसी चीफ ने पेट्रोल डीजल की बढ़ी दरों और कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा और मोदी सरकार आंदोलनरत किसानों को नक्सली बता रही है, जबकि किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठा है। पीसीसी चीफ ने कहा कि कृषि कानूनों के लिए ना तो किसी किसान संगठन और ना ही किसी राजनीति संगठन ने कोई मांग की थी, फिर भी यह कानून जल्दबाजी में लाए गए। उन्होंने कहा कि दरअसल यह कानून उन चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाए गए हैं जो चुनाव में भाजपा को फंड मुहैया कराते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल का आरोप, किसानों की इज्जत नहीं करते प्रधानमंत्री, कुछ लोगों के हाथ में है उनका रिमोट कंट्रोल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री देश के किसानों की इज्जत नहीं करते और बार बार बातचीत करके सिर्फ किसानों को थकाना चाहते हैं। राहुल ने यह दावा भी किया कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जरूर हैं, लेकिन उनका रिमोट कंट्रोल कुछ पूंजीपतियों के पास है। राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को जंतर मंतर पहुंचकर पंजाब से पार्टी के उन सांसदों के साथ एकजुटता प्रकट की जो पिछले करीब 40 दिनों से कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे हैं। पंजाब से संबंध रखने वाले कांग्रेस के लोकसभा सदस्य जसबीर गिल, गुरजीत औजला, रवनीत सिंह बिट्टू और कुछ अन्य नेता कृषि कानूनों के खिलाफ खुले आसमान के नीचे धरना दे रहे हैं। उनकी मांग तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की है। राहुल गांधी और प्रियंका कुछ देर तक पार्टी के इन सांसदों के साथ धरना स्थल बैठे और उनके साथ एकजुटता प्रकट की। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, मोदी जी ने भूमि अधिग्रहण कानून को रद्द करने की कोशिश की थी, उसे हमने रोका। अब यह नया कदम 3 कानूनों के तौर पर उठाया गया है। ये तीनों कानून किसानों को खत्म करने के कानून हैं। उन्होंने कहा, देश को आजादी 1947 में मिली, लेकिन इस आजादी को किसानों ने कायम रखा। जिस दिन खाद्य सुरक्षा खत्म होगी उस दिन आजादी चली जाएगी। कांग्रेस नेता ने दावा किया, एक तरफ हिंदुस्तान है और दूसरी तरफ मोदी जी के कुछ पूंजीपति मित्र हैं। देश के बहुत सारे लोगों को यह बात समझ नहीं आ रही है कि अगर आज किसान का हक छीना तो अगला नंबर मध्य वर्ग का होगा और फिर दूसरे लोग भी होंगे। उन्होंने आरोप लगाया, मोदी जी कहते हैं कि देश को कोरोना से नुकसान हुआ, नुकसान कोरोना से पहले हुआ था। सच्चाई ये है कि मोदी जी और उनके 2-3 उद्योगपति मित्र आपसे सब छीन रहे हैं। यही कुछ उद्योगपति सब कुछ चला रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि किसानों को समझना पड़ेगा कि समय जाया किया जा रहा है और थकाया जा रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, मोदी जी किसानों की बुनियादी इज्जत नहीं करते हैं। एक किसान मरे, 2 मरे, 100 मरे, नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने आरोप लगाया, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जरूर हैं, लेकिन उनका रिमोट कंट्रोल 3-4 लोगों के पास है, उन पर दया आती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने किया राजभवन की तरफ मार्च, गूंजे जय जवान जय किसान के नारे। जी हां दोस्तों, किसानों के समर्थन में कांग्रेस की ओर से शुक्रवार को चंडीगढ़ में राजभवन का घेराव करने के लिए मार्च निकाला गया। नेताओं ने पहले सेक्टर 18 और 19 के लाइट पॉइंट पर पहुंचकर जाम लगाया और फिर राजभवन की तरफ कूच किया। इस दौरान एक कार्यकर्ता सड़क पर लेट गया। प्रदर्शन के कारण सेक्टर 18 और 19 के लाइट पॉइंट से ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। मार्च की अगुवाई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष पवन कुमार बंसल ने की। इस दौरान पवन बंसल ने कहा, हम संविधान खत्म नहीं होने देंगे, हमें राजभवन जाने दिया जाए, हम वहां शांतिपूर्वक धरना देंगे, कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे, हम सभी किसानों के साथ हैं। उनके साथ चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा, पूर्व मेयर और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुभाष चावला, कमलेश एच.एस. लक्की प्रसाद, लक्की पार्षद गुरबख्श रावत, यादविंदर मेहता, प्रेमपाल चौहान, राकेश गर्ग सहित तमाम बड़े और छोटे नेता मार्च में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के नेता जय जवान और जय किसान के नारे लगा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानून किसानों के हित में वापस ले लेना चाहिए। केंद्र सरकार अपनी जिद छोड़े, किसानों की सभी मांगे जायज हैं। नेताओं ने कहा कि किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, भाजपा के नेता माहौल को खराब करने में लगे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अभय चौटाला का दावा, 26 जनवरी के बाद लगेगी इस्तीफों की लाइन, फिर गिर जाएगी सरकार। जी हां दोस्तों, इंडियन नेशनल लोकदल के एकमात्र विधायक अभय चौटाला ने आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार के 100% गिर जाने का दावा किया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी पलटवार किया। अभय ने अपने इस्तीफे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को भी आड़े हाथों लिया। इसी दौरान अभय चौटाला ने शुक्रवार को होने वाली ट्रैक्टर रैली के रूट की भी जानकारी दी। अभय चौटाला ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे दादा चौधरी देवीलाल ने प्रधानमंत्री का पद ठुकराया था, उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल की स्थापना की थी, अब वे उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए विधायक पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्तीफे पर नुक्ताचीनी करना आसान होता है, लेकिन इस्तीफा देना मुश्किल काम है। अभय ने कहा कि विधायक पद उनके लिए मायने नहीं रखता। दिल्ली बॉर्डर पर बैठे लाखों किसान की हालत देखते उनका हौसला बढ़ाने के लिए इस्तीफा दिया गया है। अभय ने कहा कि मेरे इस्तीफे में कोई कंडीशन नहीं है, इनेलो की लड़ाई कृषि कानूनों के खत्म होने तक जारी रहेगी। अभय ने इस्तीफा पढ़ते हुए कहा
कि उनका इस्तीफा स्वीकार करने की बजाय नाटक किया जा रहा है, क्योंकि स्पीकर को पता है कि उनके इस्तीफे के बाद भाजपा सत्ता में नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि बहुत विधायकों को एमएलए सीट छोड़नी पड़ेगी, यदि उन्होंने सीट नहीं छोड़ी तो उनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा। अभय ने दावा करते हुए कहा कि 26 जनवरी के बाद इस्तीफों की लाइन लगेगी और सरकार 100% गिर जाएगी। अभय ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं कि इस्तीफे पर स्वेच्छा से दिया गया इस्तीफा लिखें, लेकिन वे कृषि कानूनों द्वारा किसानों पर हो रहे अन्याय के कारण त्याग पत्र दे रहे हैं। अभय ने स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर मैंने स्वेच्छा से त्याग पत्र दिया तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। स्वेच्छा से इस्तीफा वो देता है जो शारीरिक रूप से अपनी जिम्मेदारी को निभा ना सके या जो राजनीति से अपने आप को अलग कर ले। अभय ने कहा कि 27 जनवरी को ट्रैक्टर लेकर सदन जाऊंगा और बकायदा इस्तीफा दूंगा। वहीं हुड्डा के बयान अभय के इस्तीफे से भाजपा को ताकत मिलेगी पर पलटवार करते हुए कहा कि हुड्डा जब सत्ता में थे तो प्रदेश के लोगों के हितों के लिए उनसे लड़ा। भाजपा शासन में लोगों के कुठारघात पर अकेला मैं लड़ रहा हूं। हुड्डा को तो फाइल की एक और दिखा देते हैं जिसे देखकर हुड्डा का थूक सूख जाता है और ये विधानसभा में बोलना भूल जाते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।